जब आपने गुण बता दिए, इंफॉर्मेशन बता दिया, तो वो बंदा आगे से दोबारा प्रोडक्ट को खुद ब खुद खरीद लेगा। अगर आपने उसको जानकारी नहीं दी, प्रोडक्ट दिया, तो आपको हर बार जाके उसको फिर सारी राम कथा दोबारा सुनानी पड़ेगी, दोबारा से फिर उसको बताना पड़ेगा। लेकिन एक बार बैठो, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, उसके पास आराम से बैठो, उसको आराम से बात समझाओ, और उसको बीच में बार बार बोलो कि भैया जब तक आप समझोगे नहीं, मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। जब तक आप समझोगे नहीं, क्योंकि जब आप बार बार बोलोगे तो उसका ध्यान आपकी तरफ रहेगा, उसका फोकस रहेगा, वो जानकारी इकट्ठी करेगा। तो यही जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं, इन्हीं को यूज करके आप अपना अच्छा स्वास्थ्य ले सकते हो, और यही जानकारी आगे बेच के आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। जो अभी सवाल के बीच में ही चंद्रशेखर जी ने आपको याद करवाया था, श्रीलंका टूर। भाई मेरे मिस मत कर जाना श्रीलंका टूर। और जो लोग श्रीलंका टूर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनमें से कोई बंदा अपना इस महीने का अपना पर्सनल बिल कटवाना मत भूल जाना, कल लास्ट डेट है। और अब मैं आपको, क्योंकि पहले तो मैंने बताया नहीं था आपको, अभी 2 महीने निकल गए, आप लोगों ने कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाए, मेरे को पता नहीं किसने कितना काम किया है। लेकिन अभी जिन लोगों ने अभी तक भी काम इसके ऊपर शुरू नहीं किया, वो भी इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दूं, वैसे ये ऐसे फार्मूले बताना मेरी फितरत में भी नहीं है और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन श्रीलंका टूर मैं जा रहा हूं, आप लोग भी चलो। अगर आप लोग नहीं जाओगे तो मेरे को ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए जो कम बुरा लग रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हमारे डीएक्सन में जिसके सबसे ज्यादा पीवी है जिस प्रोडक्ट के, वो है RGGL 360, कैप्सूल वाला, टेबलेट वाला नहीं, कैप्सूल वाला। उसके कितने पीवी हैं? 3000। और सबसे ज्यादा पीवी रुपये के हिसाब से जिसके पास है, वो है हमारी स्पेरुलिना। 1520 रुपए में 500 पीवी। तो 3000 पीवी वो और 500 पीवी ये, 3500 पीवी हो गए। और अगर हम 3500 पीवी को वैसे तो 100 से गुना कर ले, तो 3,50,000 पीवी हो गई। पर अगर हम 90 से भी गुना कर लेते हैं, तब भी हमारा काम चल जाएगा। 120 दिन बचे हैं और 90 पेयर, कितना मुश्किल काम है। हाँ, एक बंदे ने करना है तो मुश्किल है, अगर टीम में करना है तो कितना मुश्किल है। क्या आपकी पूरी टीम, मैं चलो बड़ी टीम की बात नहीं कर रहा, आपके साथ जो 10 बंदे जुड़े हैं, क्या वो आपके साथ मिलके, चलो 9 बंदे आपके साथ जुड़े हैं, एक आप हो गए, 10 बंदे रल के, क्या 90 पेयर, एक बंदे को कितने आए? 9 पेयर ही आए 4 महीने में। 4 महीने में 16 हफ्ते होते हैं। तो अगर हर हफ्ते आप एक RGGL और एक स्पेरुलिना देना शुरू कर दो, तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अभी भी ये गेम जिसको हम बोलते हैं ना, कि ये जो बाजी है, ये आपके हाथ से अभी तक निकली नहीं है। आप अभी भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आरजी देखो, जब हम प्रोडक्ट बेचने बैठते हैं, एक चाय के, आप छोटे प्रोडक्ट के ऊपर आ जाओ, एक हम टूथब्रश बेचते हैं, चलो उससे भी छोटे प्रोडक्ट पे आ जाओ। हम लोग एक, चलो मॉस्किटो कॉइल तो आजकल मेरे ख्याल हमारे पास अभी आई नहीं है, आने वाली है, अगले महीने आ जाएगी। टूथब्रश हम बेचते हैं, तो उसके ऊपर भी इतना ही जोर लगता है, कितना कुछ बताते हैं। ये प्लास्टिक का होता है जो आपके वाला, वो कितनी पोल्यूशन क्रिएट करता है, ये बेम्बू का बना हुआ है, इसके ब्रिसल इसके बने हैं। 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के ब्रश बेचते हो, वही 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के RGGL स्पिरुलिना दे दो किसी को। तो ये मैंने आपको एक आज आइडिया दिया है। लेकिन ये मैं आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि श्रीलंका का टूर हम लोगों ने मिस नहीं करना। आज हम लोग 27 लोग बैठे हैं, तो 2-3 लोग तो कनाडा वाले बैठे हैं, उनके लिए तो नहीं है। हम लोग जो 24-25 बंदे बैठे हैं, हम में से किसी को मिस नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना आसान। आज अच्छा, कुछ लोग आज मैं देख रहा हूँ नए भी बैठे हैं, मैं अभी अभी मेरी नजर आई। जो लोग आज, कुछ लोग ऐसे भी है, चलो नाम तो नहीं बताना चाहता मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज बहुत दिनों के बाद आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं। तो
ये जो आपको मैं रिपीट कर दूं, श्रीलंका टूर, वैसे तो आप ये पोस्टर भी लगा हुआ है। हमने 31 दिसंबर 2025 तक जो बंदा अपने नए बंदों से या जो जिन बंदों की आईडी एक्सपायर हो गई है उनसे, अगर वो 3,30,000 पीवी करवा लेता है 31 दिसंबर तक, तो उसको एक 7 स्टार टूर श्रीलंका का मिलेगा। ये हमें 6 महीने में 3,30,000 पीवी करने थे। इससे पहले जितने भी कंपनी ने हमें टारगेट दिए हैं, वो किसी में 6 महीने नहीं दिए, सब में 5 महीने दिए। और 5 महीने में किसी में भी 5 लाख से कम पीवी नहीं थे। और उनके आगे भी बड़ी कंडीशंस थी, ऐसा करोगे वैसा करोगे, आपके खुद के इतने पॉइंट होने चाहिए, एक लाइन में इतने होने चाहिए, एक लाइन में इतने बंदे इतने पीवी करेंगे। बड़े इफ एंड बट थे। ये तो इतना आसान है कि अगर आपका 30 दिसंबर को भी प्रोग्राम बन गया कि मैंने जाना है, और 31 दिसंबर को आप सारा सामान उठा लिया, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऐसा करो, है आप जेब से पैसे लगा के नहीं जाना, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करो। अगर आपने ये जो मैंने 90 बोले ना, 90 RGGL और 90 स्पिरुलिना अगर आपने निकाल दिए और इनको 6 लाइनों में बांट के निकाला, तो एक लाइन में कितने आ गए? 15-15। और वो जब 15-15 आएंगे तो वो बंदा स्टार एजेंट बन जाएगा। और जब वो स्टार एजेंट बन जाएगा, आप 6 लाइनें स्टार एजेंट होगी, आप डायमंड बन गए। और जब आप डायमंड बन गए, तो ये अगर आपने ऐसे ही कर दिया, 6 लाइनों में कर दिया, तो जो आपकी आमदन होगी आने वाले 4 महीनों में, वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। मैंने आपको मिनिमम वाला बताया है। तो 1.5 लाख अगर 4 महीनों में हो गई, तो लगभग 40,000 रुपया महीना तो ये कमा लोगे। एक 7 स्टार टूर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने इसको कायदे से किया, तो जनवरी ऑनवर्ड आपका जो चेक है वो 30,000 से नीचे किसी भी हालत में नहीं होगा पर मंथ। तो ये जो हमें श्रीलंका टूर दिया, इसका हम ये फायदा उठा सकते। अब इसका एक और फायदा है। यहां तक तो मैंने आपको बोला कि ये काम आपने करना है और श्रीलंका जाना है। जैसे पहले उस पेट खराब वाले सवाल के ऊपर मैंने आपको बोला था कि आप ये प्रोडक्ट खाओगे तो आपका पेट ठीक हो जाएगा, और आप अगर ये प्रोडक्ट आगे लोगों को जानकारी देके दोगे तो पैसा कमा लोगे। यही श्रीलंका टूर के साथ है। ये तो आपने काम किया, 1.5 लाख से ज्यादा कमाया, और 1 लाख से ज्यादा वाला टूर ले लिया। अब अगर आपने इस टूर को बेचा, ये जानकारी आगे बेची, और आपके नीचे एक बंदा श्रीलंका टूर जाने के लिए तैयार हो गया, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 60,000 रुपए की मिल जाएगी। आप भी गए, वो भी गया, तो वो जो मैंने आमदन आपको 1.5 लाख से ज्यादा बताई, तो वो 2 लाख से ज्यादा होगी। और अगर एक और बंदा आपके नीचे श्रीलंका चला गया, तो अब दोनों बंदों से 60-60 हजार नहीं मिलेगा, दोनों बंदों से 70-70 हजार रुपया मिलेगा। और अगर 3 बंदे चले गए, तो तीनों बंदों से 80-80 हजार मिलेगा। 4 बंदे चले गए तो 90-90 हजार मिलेगा। और 5 या इससे ज्यादा बंदे आपके नीचे श्रीलंका टूर चले गए, तो हर बंदे से आपकी कमाई लाख लाख रुपया होगी। तो ये श्रीलंका टूर खुद काम करके हम चलेंगे, और इसी श्रीलंका टूर को अगर आप बेच दोगे, तो पैसे भी कमा पाओगे, और श्रीलंका का टूर भी हम लोग एंजॉय करके आएंगे। तो जैसे मैंने पीछे महीना पहले मीटिंग में बताया था, जो मैंने सबसे पहला टूर लिया था 2007 में, मेरे को याद है, 3 महीने में हमने 7 लाख पीवी करने थे, और वो भी 5 जनरेशन तक। और तब हमारे पास प्रोडक्ट कितने थे? 11। 11 प्रोडक्ट में हम लोगों ने 7 लाख पीवी करने थे 3 महीने में। अभी तो 6 महीने में सिर्फ 3,30,000 पीवी आधे हो गए, टाइम दुगना हो गया। और कोई इफ एंड बट नहीं है उसमें, तो बड़ा इफ एंड बट भी था। तो इसी प्रकार जब 2008 के बाद 2013 में गए, 2018 में गए, 2023 में गए, तो सब में बड़ा मुश्किल वाला टूर था। तो ये जो टूर है ये बड़ा आसान है। इसके बारे में किसी के पास, जो लोग नए हैं वो बाद में सवाल कर ले, अगर कोई पुराने बंदे को कुछ इसमें दिक्कत आ रही है करने में, वो इसके बारे में कुछ पूछ सकता है।
और वो जो डाइजेशन वाली जो मैंने बात आपको बोली, थोड़ा मैंने लंबा सा एक्सप्लेनेशन दिया ताकि आप लोग उसको समझ सको। कोई और किसी के पास कोई सवाल है वो पूछ सकता है। चंद्रशेखर जी, मेरी इस बात में अगर कोई चीज मेरे से छूट गई है तो आप ऐड कर सकते हो। जी जी। वैसे जो लगभग प्रोडक्ट आपने बताए, हमारे डीएक्शन में आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट आप अच्छे तरीके से उपयोग करना शुरू करो तो सबसे पहले डाइजेशन ही अच्छा होता है। आप चाहे आरजीजीएल उपयोग करिए, चाहे जितने सर ने प्रोडक्ट बताए, चाहे चाय चाहे कॉफी, हर एक में सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम ही स्ट्रांग होता है। गुड डाइजेशन कब होगा? आप एक मोटी बात समझ लीजिएगा, जब हम रिएक्शन का कोई भी खाने वाला प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में उपयोग करेंगे तो डाइजेशन तो सबसे अच्छा होना ही है। पर उसमें भी कहीं पर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो व्यक्ति की स्थिति के अनुसार किया जा सकता है कि जो व्यक्ति प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है। यहां पर जो सर ने अभी तीन प्रोडक्ट बताए, आरजी और जीएल और स्पालुना, ये तीन प्रोडक्ट हमारी जब डीएक्सन कंपनी की स्टार्टिंग हुई तो दो ही प्रोडक्ट थे, एक नंबर फर्स्ट आरजी, सेकंड नंबर पर जीएल। अब इन तीन प्रोडक्ट के बड़े वाले डिब्बे जो 360 कैप्सूल के हैं, उनको अच्छे तरीके से अगर प्रमोट किया जाए तो कम लोगों के साथ ही व्यक्ति श्रीलंका की फ्लाइट कर सकता है। तो मैं नवजोत सर से आज जितने लोग हैं उसमें दो प्रोडक्ट, आरजी जीएल और स्पालूना, स्पालूना हम बाद में लेंगे, पहले आरजी और जीएल की विशेषताएं बताइए कि हमें उनके गुण को लोगों को बेचना है, उसके गुण को बताकर जिससे से अधिक यूजर आरजी और जीएल को लें। क्योंकि आज कुछ हमारे नए साथी भी हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आपका जो नंबर वन प्रोडक्ट है, जिसे ऋषि गैनो आरजी कहते हैं और जीएल कहते हैं, उसमें क्या क्या खूबी हैं कि जिससे लोग उसको सही तरीके से मार्केट में स्थापित कर पाए। जी सर। हाँ जी चंद्रशेखर जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इससे सवाल के जवाब से पहले मेरे को ये भी आया कि हम में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका शायद मन नहीं है श्रीलंका जाने का। तो मैं उन लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनका अपलाइन श्रीलंका चला जाता है इनकी थोड़ी सी मदद से, तो ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हमारे अपलाइन की तो कोई अचीवमेंट बनी नहीं है या कुछ हुआ नहीं है, तो आप लोग अपने अपलाइन की मदद भी कर सकते हो। तो ये जो मैंने आज आपसे आरजीजीएल स्पिरुलिना के बारे में बोला, तो हम लोग आज आरजीजीएल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों को ये देना कैसे है? ऐसा नहीं देना कि सामने वाले बंदे को हम बीमारी को मद्देनजर रख के दे सकते हैं। जब भी आप किसी से बात करो, आजकल एक बात सिंपल सी आ जाती है, हर बंदा यही कहता है कि भैया पॉल्यूशन बहुत है, खाना पीना बड़ा खराब हो रखा है, केमिकलों की भरमार है और न्यूट्रिशनल तत्व मिलते नहीं। ये सब चीजें आजकल लोगों को पता है। जब भी आप किसी के साथ बैठ के बात करते हो, सामने वाले को बात करने दो, उसको सारी बात बताओ। आप वो आजकल ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो हम लोगों का नेटवर्कर का एक काम होता है, हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। कंपनी कोई भी हो, हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो अपलाइन वाला फंडा होता है यही होता है। हम लोग अपने ग्राहकों के मुश्किल को सॉल्व करते हैं, उनका हल निकालते हैं। तो जैसे आजकल कहीं भी हेल्थ की बात हो तो आप उसको बोलो कि सर, आप पहले उसी से सवाल पूछो कि भाई इसका समाधान क्या है। तो समाधान तो किसी के पास नहीं। और उससे पूछो कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं, उसे इजाजत लेके बात करो। उसको भी अच्छा लगता है कि कोई बंदा मेरे से पूछ के बात कर रहा है। अब आप उसको आरजीजीएल के फायदे बताओ। उनको बताओ कि ये एक गैनोडर्मा है जो दुनिया की सबसे बढ़िया जड़ी बूटी है। तो डीएक्सन कंपनी है। अब डीएक्सन कंपनी की प्रोफाइल भी थोड़ी उनके साथ डिस्कस कर लो कि ये 180 से ज्यादा देशों में है, इनको 32 साल से ज्यादा समय हो गया काम करते, और ये ज्यादातर प्रोडक्ट की खुद ही खेती बाड़ी करती है और खुद ही उसकी प्रोसेसिंग करती है। तो इन्होंने एक 32 साल पहले एक गैनोडर्मा जड़ी बूटी के ऊपर काम करना शुरू किया था, जिसको दुनिया जड़ी बूटियों का राजा मानती है।
तो ये हमारे शरीर के लिए गुणकारी कैसे है कि जाने अनजाने में जो भी केमिकल हमारे अंदर चले गए, जो भी गंदगी हमारे अंदर चली गई, जब वो हमारे शरीर में कहीं घर कर जाती है, तो जहां पे भी घर कर जाती है, उस अंग का काम करने का जो कैपेसिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और जब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है तो हमें बाहर से विभिन्न प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। जैसे एक एग्जांपल आप उसको बोल देते हो कि आजकल डायबिटीज का काम बहुत ज्यादा आप देखा है, क्यों? क्योंकि हमारा पेंक्रियाज ठीक नहीं काम कर रहा, क्योंकि पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन पूरी नहीं बना पाते। ये उस बंदे को सारा पता होता भी है, आप उसको थोड़ा सा रिपीट भी कर दो। तो अब उसको बोलो कि ये जो गैनोडर्मा हम लोग खाते हैं, ये जब जैसे आपने डायबिटीज की बात की, तो हमने उसको ये नहीं कहना कि ये जो चीज है ये हमारे गैनोडर्मा, हमारी शुगर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर काम करेगी। ऐसा नहीं बोलना, उसको बोलना कि जब हम इसको खाएंगे तो हमारे शरीर में जहां कहीं भी कोई गंदगी घर कर रखा है, इसका सबसे पहला काम है ये अंदर जाके हमारे शरीर, पूरे शरीर में फैल जाती है और वहां पे जो गंदगी इधर उधर इकट्ठी हुई हुई है उसको ढूंढती है। वैसे ही जैसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हमारी बीमारी लेके, तो हमें एक स्कैनिंग करने के लिए भेज देता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के लेके आओ, सीटी स्कैन करा के लेके आओ, ब्लड की स्कैनिंग करा के लेके आओ। तो जैसे वो स्कैनिंग के लिए भेज देता है, वैसे ही ये गैनोडर्मा अंदर जाके वही काम करती है, हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करती है। और जब ये स्कैन कर लेती है, इसको ज्यादातर 1 दिन से 30 दिन का समय लगता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी बॉडी को स्कैन कर लेती है, और स्कैन करने के बाद वो जो गंदगी है उसको हमारे शरीर से बाहर फेंकने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। ये जो गंदगी जब बाहर निकलती है तो बंदे को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस होते हैं। अब गंदगी वैसे, जो बंदा गैनोडर्मा नहीं खाता तो गंदगी कैसे निकलती है बाहर? हमारे मल मूत्र के रास्ते निकलती है, हमारी टॉयलेट के रास्ते निकलती है, हमारी स्किन में से पसीने के रास्ते निकलती है, स्किन में से कोई फोड़ा फिंसी बन के भी निकलती है, हमारे नाक में से गंदगी बाहर निकलती है, ये जो हम सांस लेते हैं, हमारे मुंह में से बलगम के रूप में बाहर निकलती है, आंखों में भी आपने गिर्द निकलती है, कानों में से भी निकलती है। तो जो द्वार भगवान ने बनाए वहां से गंदगी बाहर निकलती है। और जैसे हम ये गैनोडर्मा खाना शुरू करते हैं, ये जो आरजी और जीएल खाना शुरू करते हैं, तो हमारे शरीर की वो गंदगी बाहर निकलनी शुरू होती है। और जैसे जैसी जैसी गंदगी बाहर निकलती है उससे हमें अंदाजा लगता है कि हमारे शरीर के किस हिस्से में गंदगी ज्यादा इकट्ठी। अब ये गंदगी बाहर निकलती है तो 10 में से 8 लोगों को तो अच्छा अच्छा महसूस होता है। कुछ एक दो सज्जन होते हैं जिनको इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी लगता है। वह कैसे बुरा प्रभाव लगता है? अब पखाने के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते निकलना है, किसी को लूज मोशन आ गया तो उसको बुरा लगेगा। अब मैंने कहा मुंह में से निकलती है, किसी को बलगम थी वो मुंह से बाहर निकल लगी तो उसको बुरा महसूस हो सकता है। लेकिन उसको समझाओ, ये साफ सफाई होती है। जब हम गाड़ी की सर्विसिंग करवा के आते हैं तो वहां कितनी गंदगी बाहर निकलती है। फिल्टर जब हम साफ करते हैं तो उसमें से कितना डस्ट निकलती है। तो वो अच्छी चीज होती है, हमारी बॉडी से भी निकलेगी, अच्छी चीज होती है। तो ये जो गंदगी बाहर निकलने की प्रक्रिया है, ये ज्यादातर 1 महीने से लेके 6 महीने का समय इसमें लग जाता है। तो जब भी आप किसी बंदे को ये गैनोडर्मा दो तो उसको कहो कि भैया मिनिमम इसको 1 साल तो खाना है। अब वो कोई कहे मैं इतनी देर नहीं खाता, तो उसको बोलो कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसका एक टाइम लगता है। जैसे बच्चा पैदा होता है औरत के, तो वो 9 महीने का समय लेता है। गेहूं हम लोग उगाते हैं, उसको 5 महीने का समय चाहिए। धान लगाते हैं हम, चावल बीजते हैं, उसको 4 महीने का समय चाहिए। आम की फसल आती है वो 1 साल बाद आती है, गर्मियों में आती है। हम लोग सर्दियों में आम की फसल नहीं ले सकते। तो जो कुदरती काम होते हैं वो अपना टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो है। आप उसको एक थोड़ा सा संतावना देने के लिए उसको आप ये बोल सकते हो कि हम आपकी बीमारी जो भी आपकी बॉडी में है, जो भी तकलीफ है या जो भी तकलीफ होने वाली है, उसको हम जड़ से साफ कर देंगे। तो उसके लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए। तो जैसे ये 1 से 6 महीने की साफ सफाई वाला काम खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी में अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस क्या है? उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग का। ये रेगुलेटिंग, आपके घर पे भी रेगुलेटर लगे होते हैं ना पंखे के लिए, एसी में भी आप रिमोट में आप लोग उसको कम ज्यादा करते हो। जैसी बाहर सर्दी गर्मी कम ज्यादा होती है तो हम पंखा एसी कूलर कम ज्यादा कर देते हैं। हम लोग प्रेस करते हैं कपड़े, वो भी कपड़े के अनुसार उसका भी टेम्परेचर कम ज्यादा कर लेते हैं। नाइलॉन है तो बहुत कम कर लेते हैं, सूती है तो ज्यादा कर लेते हैं। तो वो जो रेगुलेटिंग इफेक्ट है, अब क्या है,
हमारी किसी की बॉडी में अब शुगर कम ज्यादा हो रही है, किसी में यूरिक एसिड कम ज्यादा हो रहा है, किसी में ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब वो शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लग जाएगा। जैसे आपने देखा, आज से 25-30 साल पहले वो स्टेबलाइजर आते थे वोल्टेज कंट्रोल करने वाले, तो हमारी नजर वहीं रहती थी कि अगर वोल्टेज बढ़ गई तो हम उसको मैन्युअली कम करते थे, और वोल्टेज कम हो गई तो उसको मैनुअल ज्यादा करते थे। उसके बाद वो ऑटोमेटिक आ गए, अब हमें उसको कम ज्यादा नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी वो जो रेगुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ये हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है। जब ये तीसरा स्टेप खत्म होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट आ जाता है। नॉर्मलाइजिंग कैसे? जैसे अभी थोड़ी सी ठंड हुई है तो हमने पंखे का रेगुलेटर 1 नंबर कम कर दिया, लेकिन 1 नंबर कम करने के बाद अब ये नॉर्मली चल रहा है। अब कोई बंदा बाहर से आता है, वो पंखे के बारे में कंप्लेंट करता है कि धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है, तो आप क्या बोलते हो? नहीं, मेरे लिए ये नॉर्मल है। तो ऐसा ही आपकी बॉडी में एक नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। रेगुलेशन को 6 महीने से लेके 1 साल का समय लग जाता है, लेकिन ये जो रेगुलेशन वाला के बाद नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट आता है, इसको 1 से 2 साल का समय लग जाता है। और उसके बाद जो पांचवा स्टेप है, जिसको हम बोलते हैं रेजुविनेशन, इसका एक सिंपल सा वर्ड है एंटी एजिंग। हम लोग जो बुढ़ापे की तरफ बड़ी स्पीड से गुजर रहे थे, क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल थे बहुत ज्यादा बीमार थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे, जैसे ही हमने उनको ये बाहर से गैनोडर्मा देना शुरू किया, तो अब उनमें तरोताजगी आ गई, वो ठीक काम करने लग गए, जवान हो गए। तो अब हमारे बॉडी में बुढ़ापा नहीं झलकेगा। जो 60 साल का बंदा गैनोडर्मा का सेवन 3-4 साल कर लेता है, तो लोग उसको कहने लग जाते हैं कि तू पहले से अच्छा दिख रहा है। और वो बंदा जब 60 साल की उम्र में 60 साल वाले बंदों के साथ खड़ा होता है, तो लोगों को लगता है, महसूस होता है कि भैया ये बंदा 60 का नहीं लग रहा, ये तो 40, 45, 50 का लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में अब नव यौवन वाली स्थिति आ गई है, रीजनरेशन वाली सिस्टम आ गया है, एंटी एजिंग हो गई है। तो ये जो 5 स्टेप है, ये जो पांचवा स्टेप है, इसको 1 से 3 साल का समय लगता है। ये जो मैंने आपको समय बताए, ये एक नॉर्मल कंडीशन में आता है। लेकिन अगर बीच में हम लोग अपनी बॉडी को अब्यूज करते रहे, इसमें गंदगी डालते रहे, हम लोग अपने खान पीन का ध्यान ना रखें, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान ना रखें, तो ये समय बढ़ भी जाता है। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर मेरा भी तजर्बा ये रहा, मैंने जिस बंदे ने भी इसको 5 साल तक गैनोडर्मा खा ली, वो अब बिल्कुल तंदुरुस्ती वाली जिंदगी जी रहा है। हमें में भी अभी आप चंद्रशेखर जी को देख रहे हो, इसको भी, इनको भी बहुत लंबा समय हो गया है खाते, मेरे को भी 20 साल हो गया खाते हुए। आजकल जब कोई बंदा मेरे से पूछता है कि सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, तो मैं इसको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि भैया मैं 21 साल से खा रहा हूँ और लोगों को 20 साल से खिला रहा हूँ, मैंने तो कहीं देखा नहीं है। तो वो बंदा समझ जाता है। तो जो अ, अच्छा चंद्रशेखर जी, आप आरजीजीएल में अगर मेरे से कुछ छूट गया, कुछ ऐड करना चाहते हो, फिर हम स्पिरुलिना के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आप जी कुछ जी ऐड कर सकते हो इसमें? जी जी। इसमें एक चीज है कि जब हम आरजी और जीएल को जब लेते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप स्कैनिंग के बाद जो बॉडी की सफाई होती है, वहां पर एक सबसे अच्छी चीज समझने की है कि ये जो बॉडी की सफाई शरीर कर रहा है, और शरीर को वैसे भी करनी चाहिए, पर आज खाने पीने में पोषक तत्वों के अभाव के कारण वो कार्य स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से किसी के पेट में गंदगी रहती है, किसी के रक्त में गंदगी जमी रहती है, जिससे नसें क्लॉट हो सकती हैं। अब जब ये आरजी और जीएल, जब व्यक्ति, जिसे किंग ऑफ हर्ब कहते हैं, जिसे जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं, जो किंग ऑफ एडॉप्टजन है, इसको जब व्यक्ति सेवन करता है, तो शरीर काम करता है और शरीर गंदगी को बाहर निकालता है। लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये निकाल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? शरीर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहा है, जिससे शरीर के वो अंग काम करने लगते हैं जिन्हें गंदगी को बाहर निकालना है। जैसे कुछ चीजें पेशाब के द्वारा निकलने लगती हैं, कुछ चीजें लेटरिन के द्वारा निकलने लगती हैं, कुछ चीजें पसीने के द्वारा निकलने लगती हैं, कुछ फ्लम के द्वारा, मतलब कफ के द्वारा निकलती हैं, कुछ आंखों के द्वारा गंदगी निकलती है। ये सिम्टम है कि अब हमारे शरीर का जो ऑर्गन का जो सिस्टम है,
और शरीर का जो सबसे छोटी इकाई सेलुलर सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से काम करने लगा। और जो रेगुलेट वाला है, रेगुलेशन का, ये आज बहुत बड़ी समस्या है कि जब अंदर गंदगी नहीं रहेगी तो हमारा शरीर अच्छा फील करेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, हमारा कमरा है कोई और उसमें बहुत सारी गंदगी है, हम अगर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हो सकता हमें खांसी आए। खांसी आई गंदगी वाले कमरे में, धूल वाले कमरे में, तो खांसी कोई रोग नहीं है, बल्कि क्या है कि अंदर धूल बहुत है। ठीक ऐसे ही शरीर की जब गंदगी निकलती है तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि ये हमारे शरीर से ही निकल रही है। और जब ये शरीर से पूरी निकल जाएगी तो फिर गंदगी डेली थोड़ी बहुत जो भी शरीर डाइजेस्ट करता है भोजन को, वेस्ट मटेरियल को निकालता है, वो रूटीन में आ जाएगा और फिर बॉडी में हल्कापन आएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो हर तंत्र है, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे रीनल सिस्टम हो, चाहे ब्रेन का सिस्टम हो, वो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा और दिन भर हमें अच्छा लगेगा, ये फीलिंग आती है। और रेगुलेट, जब रेगुलेट में एक छोटा मैं उदाहरण देके आप समझाना चाह रहा हूं। आज लोगों के अंदर क्या है कि जैसे हार्ट की बीट्स किसी की ज्यादा हो जा रही है, किसी की कम हो जा रही है, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, किसी का कम हो जा रहा है। तो आप देखिए, ये जब रेगुलेट सिस्टम पे आता है, रेगुलेशन चालू होता है, तो हर चीज नॉर्मल होने लगती है। यानी शरीर के अंगों को, जैसे हार्ट को जितनी बार धड़कना चाहिए उतनी बार धड़केगा, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो हार्मोन्स जितने बनने चाहिए, ना ज्यादा बनेंगे ना कम बनेंगे। जो कम है वो शरीर बराबर करने लगेगा, जो ज्यादा है उसे कम करने लगेगा। ये एक खूबी है। तो एक तरीके से ये एक अच्छा भोजन है, किंग ऑफ एडॉप्शन है, किंग ऑफ हर्ब है। और शरीर के अंदर जितनी भी असामान्य प्रक्रियाएं हैं उन्हें संतुलित करने में ये जड़ी बूटी हेल्प करती है। जी सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक ऐड कर दिया। तो आज अभी चंद्रशेखर जी की बात में जो एक चीज निकल के आई कि जैसे कफ हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, तो कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो लोग बैठे हैं अभी ये फ्लो में चल रहा है, तो कल हम लोग बॉडी के डिफेंस के ऊपर बात करेंगे और बॉडी का डिफेंस कैसे काम करता है और जब ये फेल होता है तो बॉडी को कैसे दिक्कत आती है और उसमें हमारा ये डीएक्शन के प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। तो कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा, अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं आया। तो अब जो अगला प्रोडक्ट है, हमारे पास समय है ना स्पिरुलिना डिस्कस करने का? नहीं, समय हो गया थोड़ा, है ना? नहीं, अभी है समय। तो अब ये जो स्पिरुलिना है ये कैसे काम करती है? ये स्पिरुलिना है, ये रिच इन न्यूट्रिशन है। इसमें आम भाषा में मैं आपसे बात करता हूं, इसमें हमारे शरीर को जितने भी विटामिन चाहिए और जो असेंशियल मिनरल्स हैं वो सारे स्पिरुलिना में से हमें मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया जो स्पिरुलिना का जो पोषक तत्व है जो हमें चाहिए वो है इसका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, जैसे आप पत्तों में जो हरा रंग देखते हैं वो क्लोरोफिल होता है। और आजकल हम लोगों ने हरी पत्तेदार सब्जियां खानी बहुत कम कर दी है और खून जो है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं बन पा रहा। और दूसरा, इसमें जो एक और पोषक तत्व बहुत बढ़िया है वो है इसमें जो पाया जाता है प्रोटीन, जो अल्कलाइन प्रोटीन है, जो 65% तक स्पिरुलिना में होता है। क्योंकि हम लोग जो बने हुए हैं, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो हम लोग प्रोटीन से ही बने हुए हैं। और ये जो प्रोटीन है आप देखते हो ना, जितनी भी प्रोटीन वाली चीजें हैं वो बाहर पड़ी बहुत जल्दी खराब होती हैं। जो आप गिनो जो जो भी प्रोटीन वाली चीजें आपको याद है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन हर जीव जंतु का खाना है। हर जीव जंतु प्रोटीन से ही बना होता है। वैसे याद करने वाली बात तो नहीं है, ये जो कोरोना के समय में उस कोरोना वायरस के बारे में आपको याद होगा, वो प्रोटीन ये वो याद आया ना? हाँ। और ये जो प्रोटीन है हमें नया 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 रोज चाहिए होता है। एक बंदे की बॉडी का जितना वेट होता है उससे 1.5 गुना से ज्यादा प्रोटीन हर बंदे को चाहिए। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम लोग इतना
प्रोटीन खा तो लेते हैं लेकिन हमारे डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये जो डाइजेस्टेबल प्रोटीन है वो हमें स्पाइरुलिना से मिलता है। और स्पिरुलिना में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अलावा स्पिरुलिना के बगैर हमें सिर्फ माँ के दूध से मिलती थी। तो जो साइंटिस्ट स्पिरुलिना के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस धरती के ऊपर माँ के दूध के बाद अगर कोई गुणकारी चीज इंसान के लिए है वो कोकोनट ऑयल है, और दूसरा स्पिरुलिना है। कोकोनट ऑयल के बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम लोग स्पिरुलिना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो स्पिरुलिना ये कंप्लीट फूड है। अब जब हमने अपनी बॉडी की जो हम इसको एक अगर मशीन मान लें, तो हमने आरजीजीएल के साथ इसकी सर्विसिंग कर ली। अब अगर हम इसमें फिर वही अनपौष्टिक आहार इसमें डालेंगे, पोषक तत्वों की कमी वाला आहार डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए स्पिरुलिना हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप आरजीजीएल खाओ उसमें साथ में स्पिरुलिना का सेवन हम लोग जरूर करें। क्योंकि जो आरजीजीएल है, जो गैनोडर्मा है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि वो एक मशरूम है, उसमें हरा रंग नहीं होता क्लोरोफिल वाला। तो उसकी जो कमी हमारी बॉडी में होती है वो हम लोग गैनोडर्मा से पूरी कर ले स्पिरुलिना से पूरी कर लेते हैं। तो जब हम ये आरजीजीएल के साथ स्पिरुलिना खाते हैं तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो और भी हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाता है। तो वैसे तो हमारे पास अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुद या आपका कोई मित्र किसी हेल्थ प्रॉब्लम में हो, तो ये आरजीजीएल और स्पिरुलिना का सेवन जरूर शुरू कर दो। ये आपकी बॉडी को बहुत हद तक, मैं अगर 99% बोल दूं तो झूठ नहीं है, तो 99% तक ये आपको ओके कर देगा। चंद्रशेखर जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जी। आ, इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि आज की डेट में हम लोग हरी सब्जी फल फ्रूट नहीं खा पाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो क्या होता है, मार्केट से जब हम खरीद के लाते हैं तो लाने के दूसरे दिन तीसरे दिन और कभी कभी तो लोग फ्रिज में रख के उसे और ज्यादा लंबे समय के बाद खाते हैं। तो क्लोरोफिल हमारे शरीर में जरूरी है, इसलिए कि हमारे शरीर में रक्त बनता रहे। रक्त अगर बनता रहेगा तो हम जवान रहेंगे, और रक्त को बनने के लिए जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो क्लोरोफिल है, जो कि भरपूर मात्रा में स्पाइरुलिना में होता है। तो अब स्पिरुलिना को व्यक्ति अगर लगभग 1.5 ग्राम के आसपास लेता है, एक एडल्ट व्यक्ति की ये मिनिमम डोज है, 1.5 ग्राम मान के चलिए। लगभग अपने स्पाइरुलिना 300 mg का है तो लगभग 6 कैप्सूल के आसपास, अगर वो कैप्सूल वाला ले रहा है, ऐसी टैबलेट वाला। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, वो लगभग 120 दिन के बाद उसे दोबारा से रिफ्रेश करता है शरीर। अब ये उसे जब दोबारा रिफ्रेश करेगा तो उसके लिए उसे क्लोरोफिल चाहिए। इसमें हमारे लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, तीनों अच्छे तरीके से काम करते हैं। तीनों में ये प्रोसेस होने के बाद पूरा रक्त दोबारा से फ्रेश ब्लड बनाता है। फ्रेश ब्लड जब बन जाता है तो हम तरोताजा महसूस करते हैं। अब मैं एक छोटा सा एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं कि आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक चीज को फील करिएगा कि लगभग मान के चलिएगा एक 2.5 से 3 महीने के बाद हर व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग आती है। कभी कभी किसी को लगता है बहुत एनर्जी आ गई, कुछ हो गया, वो किसी भी दिन हो सकता है। कारण क्या है कि शरीर का जो प्रोडक्शन है, जो ब्लड बनाने का, वो बहुत फास्ट हो रहा है। तो वहां पर उस व्यक्ति को उस दिन बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी दिन व्यक्ति को फीलिंग अच्छी नहीं लाती, थोड़ा फिटनेस की वजह से भी हो सकता है। बट ये जो शरीर करता है कार्य, ये ऑटोमेटिक करता है, इसको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे अगर रॉ मटेरियल अच्छा मिल जाता है तो भरपूर मात्रा में करता है। तो मैंने ये देखा है कि जिन व्यक्तियों के अंदर खून की कमी है, एनेमिक प्रॉब्लम है, या फिर थकान लंबे समय तक रहती है, या फिर सवेरे उठते समय लोगों के शरीर में दर्द रहता है, तो यानी कि भोजन, उत्तम क्वालिटी के भोजन की कमी हो, जैसे ही स्पाइरुलिना दिया गया
तो उनके अंदर ऊर्जा आई, यानी कि फ्रेश ब्लड बनने लगा। फ्रेश ब्लड बनता रहेगा तो स्किन की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा क्या रहेगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तीसरी अच्छी चीज है कि हम युवा लगेंगे। तो आरजीजीएल के साथ स्पालूना को जब ऐड किया जाता है तो 1+1 11 होता है। इसी में एक प्रोडक्ट और है, ये देखा गया है कि जब सीबक थॉर्न जो हमारे डीएक्सन में है उसको ऐड कर देते हैं तो और ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सीबक थॉर्न और स्पालूना भी आपस में कंबाइन करके बड़ा अच्छा आउटपुट देते हैं। जी सर। हाँ, हम लोग ऐसे करते हैं, सीबकथॉर्न के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि जी अभी समय हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए प्रोडक्ट के बारे में इतना। अभी किसी के ये दोनों प्रोडक्ट के लिए कोई सवाल आ गया हो या कुछ हो, वो आपसे पूछ सकता है, हम कल करेंगे डिस्कस। और जाते जाते मैं आपको दोबारा से याद दिलवा दूं कि कल लास्ट डेट है। वैसे तो मैं आपसे विनती ये करूंगा कि कभी भी बिलिंग लास्ट डेट के ऊपर मत लेके आया करो। तो पहले ही हफ्ते में अपना बिल कटवाओ, और वो सामान जो खुद खाना है खुद खाओ, जो लोगों को देना है उसको दो। और हर हफ्ते की हफ्ते आप अपना बिलिंग को रिन्यू करते रहो। तो श्रीलंका टूर को माइंड में रखो, 90 पेयर बेचने हैं और श्रीलंका जाना है, ये आप अपने माइंड में रखो। और उसके लिए आप अपनी नीचे टीम कैसे तैयार करते हो, कैसे करते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका लगता है कि आप 90 नहीं कर सकते, तो मैं आपको विनती करूंगा अपने अपलेन के लिए आप कम से कम 10 तो कर दें। वो बाकी के 80 कहीं और से करवा लेगा, उसका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वो इस बार जब जाके आएगा तो नेचुरली आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आपका अपलाइन कर सकता है तो अगला टूर होएगा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन वैसे मेरी पहली विनती मानो, हम लोग सब लोग चलें, आप सब लोग ट्राई करो। कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल ये तब तक है जब तक आप शुरू नहीं करोगे। तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो कल अपना खुद का बिल कटवाना ना भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे तो सब कुछ ठीक ठाक हो और अपना खुद का काम रह जाए। तो अपना बिल कल कटवा लेना और अपना पीवी रिपोर्ट। वैसे तो कल संडे है, हो सकता है कुछ स्टॉकिस्ट बंद करते हो, लेकिन लास्ट डे के कारण बहुत सारे लोग आपकी सुविधा के लिए खुले रहते हैं। तो आप अपनी सुबह ही पीवी रिपोर्ट चेक कर लो, अपने ग्रुप में कहीं कुछ कमी पेशी लगती है वो आप पूरा करवा लो। तो आज जी। मैं विनती और यही करूंगा दूसरा, क्योंकि 9:30 का अपलाइन समय क्या है। अपलाइन के विषय में आपने बोला, तो उसका जाना इसलिए भी जरूरी है कि वो वहाँ के अनुभव और वहाँ की नॉलेज लेके आप सबको इन्फॉर्म भी करेगा अच्छे तरीके से। हाँ, तो वही 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 बात है। किसी भी व्यक्ति वो के जब साथ जाएगा। अगर एक बंदा भी हाँ। जा रहा है तो वो समझ लो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जब तक वो भी वर्क कर रहा है तब तक वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो आज अच्छा, मैं अभी देख रहा था हमारे बीच में आज कुछ डॉक्टर लोग भी कुछ आज ज्यादा बैठे हैं। जी सर, सबको तो एक पकड़ डॉक्टर। पकड़ कर बैठाया जा रहा है कि सबको श्रीलंका जाना है। सिर्फ घर पर हाँ देखो, बैठकर सुई नहीं लगानी है, बल्कि श्रीलंका जाके प्रोग्राम भी अटेंड करना है और देखो घूमना आज भी कुछ है। डॉक्टर बैठे हैं। हाँ, एक ईआर लिखा है, शायद वो इंजीनियर भी हैं। और कुछ और भी प्रोफेशनल लोग होंगे जो खुद आगे, काम करते हैं। जी भाई, आगे कुछ लगाते नहीं अपने होंगे। काम से, हाँ, अपने काम से छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है। नौकरी करते हो तो छुट्टी मिलनी फिर भी आसान होती है, अपने काम से छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ये देखा है, मेरे फादर जॉब करते थे, मैं डीएक्शन से आने से पहले बिजनेस करता था। तो मैं अपने पापा को कहता था आप नौकरी करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ, ज्यादा कमाता हूँ। लेकिन वो मेरे को कहते थे बेटा मैं तो एक कागज के ऊपर 2 लाइनें लिख के छुट्टी ले लेता हूँ, तू छुट्टी कब लेगा। तो हम दोनों, वो हमारे नोक झोंक चलती रहती थी। लेकिन अब मैंने आगे देखा, अब मैं अपने आप को कभी कभी कोसता हूँ कि भैया तूने नेटवर्किंग 40 साल की उम्र में आके क्यों शुरू की, तेरे को पहले कर लेनी चाहिए थी। चलो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आजकल मैं इसलिए आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आपके घर पे जवान लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको आप जानकारी लेके उनको जानकारी दीजिए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, प्रोफेसर बनना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात यह है कि खुद के पास समय नहीं होता। मैं भी एक इंजीनियर बंदा हूं, मैंने भी वो देखा है कि हम लोग जब इसको इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई करके बात कर लो, तो ये जो समय है ना, क्योंकि हम लोग इस धरती के ऊपर कुछ नहीं लेके आए थे, समय लेके आए थे, जन्म और मृत्यु के बीच का समय।
तो हम लोग उस समय को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बस सवाल आप अपने आप से पूछना, मेरे को जवाब नहीं चाहिए। मेरे को ये जवाब 40 साल की उम्र में मिल गया था, और मैंने उसके बाद मन बना लिया था कि अब भैया मैं अपना समय ना काम करने में नहीं गुजारूंगा। और काम हम लोग करते हैं पैसे के लिए, तो मैंने वो पैसे के लिए एक ये सिस्टम जो डीएक्सन ने हमें दिया उसको मैंने फॉलो किया, उसको अप्लाई किया। वही जानकारी जिससे मैंने अपनी जिंदगी को सुधारा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कल हम लोग 8:30 बजे फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे शेयर कीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको निदान उसका किया जाए, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका मत भूलना यार, श्रीलंका चलना है हम लोगों ने। चंद्रशेखर जी, ओवर टू यू, और फिर हम मीटिंग जी। को यहीं और समाप्त करते हैं। कल कल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम क्या है कि हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है, जैसे अभी 5 साल पहले कोरोना का हुआ, या कहीं पर हम जाते हैं कोई इन्फेक्शन होता है, क्योंकि दिन भर हम मार्केट में रहते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो ये डिफेंस सिस्टम जो है हमारे लिए कितना अच्छा है, इसके विषय में सर के द्वारा जानकारी मिलेगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस व्यक्ति व्यक्ति अगर सही से समझ लेता है, तो हम रिएक्शन के प्रोडक्टों को मार्केट में अच्छे तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। मार्केट में जब रिएक्शन के प्रोडक्ट को पोजीशन सही तरीके से करते हैं, तो इससे हमारा नेटवर्क, हमारा यूजर्स, कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, जिससे सबको आर्थिक लाभ भी होता है। रिएक्शन का जो आर्थिक लाभ है वो एक एक नंबर का आर्थिक लाभ है। ये क्या है, एक बहुत ईमानदारी का बिजनेस है। और ईमानदारी से पैसा कमाना थोड़ा कठिन जरूर है, पर ये रास्ता बहुत आसानी से आगे बढ़ते हुए हम जैसे जैसे सीखेंगे, फिर हमें अच्छा लगने लगेगा। एक परमानेंट रास्ता है जिसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे शुरू में अगर कोई व्यक्ति खेत के बीच में रोड बनाएगा तो उससे थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन अगर रोड बनी हुई होगी तो उसके ऊपर मटेरियल डाल के रोड बनाना थोड़ा आसान होता है। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग फील्ड के अलग अलग तरीके के कार्य करने वाले, लेकिन सब लोग एक ही रास्ता बना रहे हैं। वो कैसा रास्ता बना रहे हैं, जिससे सबको पैसा भी मिले और सबको सेहत भी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं विदा होता हूं, और फिर मिलेंगे कल 8:30 बजे। आप सब अपने दोस्तों को जरूर बुलाइए, कम से कम 2 दोस्तों को। मैं तो कहता हूं कम से कम 6 लोगों की गाड़ी लेकर चलना ही है सबको। तो आप जरूर इनवाइट करिए, लिंक यही रहेगा। ठीक 8:30 बजे हम और आप फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।